धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांग है आप लोगों का, क्या वजह है जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों का मुख्य मांग है कि हम लोगों को सरकार के द्वारा इतना बोझ दिया गया है कि हम लोग उससे प्रताड़ित हो रहे हैं, और हम लोग जो जिनमिन काम के लिए हम लोगों को बहाली की गई है वह काम से हम वंचित हो रहे हैं। और क्या कहता है कि हम लोगों को सुपरवाइजर की बहाली में हम जैसे अनेक विभाग में प्रमोशन है, हम लोगों को प्रमोशन नहीं दी जा रही है। हम लोग आज 25 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग वहीं का वहीं है जहाँ से हम लोग बहाली हुई है। बाकी हर एक विभाग में है क्या कि उसको प्रमोशन मिलता है या उसको मतलब 10 साल के बाद उसका मतलब वेतन में वृद्धि होता है, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम लोग को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हर रूप से सरकार के द्वारा प्रताड़ित की जा रही है। हम लोग 5,000 रुपया में खट रहे हैं। आप ही बताइए कि मेरे घर में एक बुजुर्ग सास है, एक ससुर है, मेरे हस्बैंड नहीं है, 2 बच्चा है, और हम लोग कैसे उसका मतलब पालन करें? सरकार हम लोग को क्या चोरी, सरकार कहती है सेविका चोर है, तो अब अगर चोर भी है तो सरकार, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को चोरी करना पड़ेगा पेट भरने के लिए। अगर हम चोर हैं, कह रहे ये चोर है, तो सरकार चोर बना रही है, हम लोग चोर नहीं है। सरकार करे कि नहीं आप चोरी कीजिए, 5,000 में हम लोग क्या करें? अपने पेट पालें कि अपने घर परिवार का पेट पालें कि बच्चे को पढ़ाएं कि उसका मेडिसिन करें, क्या करें? आपका परिचय? हम कोरहा की पंचायत अध्यक्ष हैं, नूतन झा मेरा नाम है, कोड मेरी 33 है। नमस्कार, मैं करिश्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कोढ़ा में सेविकाओं व सहायिकाओं को 1 दिवसीय धरना। कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने कोढ़ा की तमाम सेविकाओं व सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। कोढ़ा प्रखंड से शंभू कुमार की रिपोर्ट। कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने कोढ़ा की तमाम सेविकाओं व सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। जानकारी देते हुए सेविका संघ प्रखंड अध्यक्ष बिंदु चौरसिया व विभिन्न पंचायतों से इस धरने पर आई पंचायत अध्यक्ष ने अपनी समस्या को लेकर बताई कि सरकार द्वारा हम सभी सेविकाओं के ऊपर लगातार कार्य का बोझ को बढ़ाया जा रहा है। मोबाइल पर हर डाटा किसी भी समय मांग कर ली जाती है। विगत कई वर्षों से पूर्व काफ़ी कम क्षमता स्टोर वाली मोबाइल को थमा दिया गया है, जो कि मोबाइल प्रायः सेविकाओं का जो जी कार्य करने पर। आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है करने का? धरना प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे पास तो तनख्वाह कम है और ड्यूटी ज़्यादा है, और किसी मजदूर को हम अपने काम के लिए बुलाते हैं तो 300 रुपया देते हैं, मेरे 75 रुपया मिलता है, तो हम उससे क्या करेंगे? मेरे पास बाल बच्चे है, छोटा छोटा बाल बच्चा लेके हम सुबह से आंगनबाड़ी का काम करते हैं, और हम क्या दूसरा काम कर पाएंगे जो कि हम अपने परिवार को पाल सकते हैं? कितने घंटे आपसे काम कराया जा रहा है? 4 घंटा के बजाय 6 घंटा काम करते हैं हम लोग। 6 घंटा तक काम कराया जाता है जी। आपका परिचय क्या है? आप सहायिका हैं। मोबाइल प्रायः सेविकाओं को जो जी कार्य करने पर दम तोड़ दे रही है। वहीं प्राप्त मोबाइल में इंग्लिश मीडियम में सभी डाटा को भरने का ऑप्शन है, जो कि सेविकाओं से भर पाना असंभव है। वहीं सेविकाओं का कहना है कि हम लोग की नियुक्ति 10वीं उत्तीर्ण पर किया गया था, वहीं सरकार आज मोबाइल थमाकर अंग्रेजी में सभी डाटा भरने का कार्य का बोझ दे रही है। हम लोगों का कार्य बोझ को देखते हुए हम लोगों को मानदेय नहीं वेतननामा चाहिए। जिस तरह सरकार कुपोषण दूर करने के लिए सभी शिशु को जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र की जवाबदेही सेविका के ऊपर थोप रही है, उसी जगह हम सभी सेविका उनको कुपोषित दूर करने की जगह खुद कुपोषित होती जा रही हैं। अब सवाल यही है कि आखिरकार जिस सेविकाओं की नियुक्ति मैट्रिक लेवल पर किया गया है, उन्हें स्मार्टफोन थमाकर अंग्रेजी में डाटा भरने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? अच्छी क्वालिटी की मोबाइल क्यों नहीं, जिससे हिंदी में सेविकाओं को डाटा भरने में आसानी हो? गौरतलब है कि जहां अधिकार है वहां कर्तव्य है। जहां सेविकाओं को अधिकार या सुविधा नहीं दिया जा रहा है, इनको अपने कर्तव्य को लेकर सरकार क्यों कई छोटे छोटे मुद्दों को लेकर घेरने का काम कर रही है? यो लगातार कार्रवाई और चयन मुक्ति की धमकी भी दी जा रही है। तमाम ऐसे सवालों हैं सरकार से। इससे लगता है कि सेविकाओं के मांगों के मंसूबे साफ नज़र कहीं से भी दिखाई नहीं देते हैं।
वहीं इस धरने पर सेविकाएं इंदु कुमारी फुलवरिया, डेजी कुमारी, कुमारी शिरोमणि, शांति हासदा, नूतन झा, रीना कुमारी, अंजू कुमारी, पूनम कुमारी के अलावा अन्य सेविकाएं उपस्थित थी। हालांकि सरकार का कहना है कि पूरी इंग्लिश में अप टू डेट करें और इन लोगों का कहना है कि हम पढ़े लिखे उतना नहीं है। आखिरकार क्या कहती है सरकार, ये भी देखें। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? सर, हम लोग के पास बहुत सारा मांग है, जिसमें एक पोषण ट्रैकर भी है, जो कि सरकार उसमें सारा चीज़ इंग्लिश में कर दिया है। और बहाली हम लोग का जो ही है मैट्रिक लेवल पर, कोई सेविका बीए भी की है, कोई इंटर भी है, कोई मैट्रिक भी है, सबको समझ में इंग्लिश नहीं आ रहा है, जिसके वजह से काम करने में बहुत सारा परेशानी है सेविका के साथ। मोबाइल भी नहीं है, सबका मोबाइल ख़राब हो चुका है। लेकिन सरकार बार बार जो है स्पष्टीकरण निकलता है डीएम के यहाँ से, सीडीपीओ के कार्यालय से, कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, वजन नहीं हो रहा है, टीएचआर नहीं हो रहा है। लेकिन मोबाइल सेविका के पास रहेगा तब तो काम करेगी। जिसको समझ में इंग्लिश नहीं आ रहा है वो इंग्लिश पढ़ पाएगी, तब तो काम किया जाएगा। सरकार ये कह के तो बहाली नहीं की थी सेविका को कि आपको इंग्लिश आता है कि नहीं आता है, आप इंग्लिश में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो है 5,000 में खट रहे हैं, 5,000 में रात में एलएस मैडम फ़ोन करती है, मैसेज करती है कि अभी रिपोर्ट देना है। तो मानसिक रूप से भी हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। दूसरे तरफ हम लोग के पास पैसा नहीं है, बहुत कम मानदेय है, जिसके वजह से हम लोग अपने बच्चे का देख रेख नहीं सही ढंग से कर। आपकी जब बहाली की गई थी तो कितने घंटे का काम बताया गया था? उस समय हम लोग को 4 घंटे का बताया गया। और कितने घंटे का अभी काम लिया जा रहा है? तो कोई हम लोग का घंटा नहीं है, दिन में भी काम हो रहा है और रात में भी एलएस मैडम मैसेज करती है कि रिपोर्ट आपको देना है। सवेरे उठते हैं फिर वही मैसेज, अभी रिपोर्ट। आज मातृभाषा का दिवस है आज, तो इसको लेकर आप इंग्लिश में जो आप बता रहे हैं, तो क्या इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार से कि इंग्लिश की जगह हिंदी किया जाए? जी, हिंदी किया जाए ताकि सब हमारी सेविका बहन जो है उसको समझ में आ जाए। सब तो एक जैसी पढ़ी लिखी नहीं है, तब तो सरकार को। आपका परिचय? मैं अंजू कुमारी, बावनगंज पंचायत से कोरा प्रखंड की सेविका हूँ। आप लोग जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है धरना प्रदर्शन करने का? हम लोगों का पहला वजह है, हम लोगों को मानदेय नहीं, वेतनमान चाहिए जी। दूसरा वजह है, हम लोगों का मोबाइल जो हम लोगों को दिया गया है वह मोबाइल निम्न कोटि का है और 75% मोबाइल खराब हो गया है, जिससे काम नहीं होता है। तो आप लोग का क्या मुख्य मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों को अगर मोबाइल से सरकार को काम करवाना है तो हम लोगों को पैसा चाहिए। हम लोग उसमें पैसा या तो लगाएंगे या तो उससे बेहतर मोबाइल खरीदने का काम करेंगे। और हम लोगों को मानदेय चाहिए 20,000, मानदेय नहीं वेतनमान चाहिए। और जिस तरह टीचर को मिलता है पैसा, उस तरह हम लोगों को पैसा मिलना चाहिए। और पॉइंट है, हम लोग कोरोना में पूरा तन मन से काम किए हैं, लेकिन सरकार के नज़र में हम लोगों का कोई काम नहीं है। और पॉइंट है, हम लोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं और प्रधानमंत्री योजना का काम करते हैं, मुख्यमंत्री योजना का काम करते हैं। इसके लिए हम लोगों को बार बार ऑफिस आना पड़ता है। हम लोगों को उसका आईडी चाहिए जो हम लोग खुद से काम कर सकें जी। और हम लोगों को काम मानदेय दिया जाता है 4 घंटे काम करने के लिए, और हम लोगों को 12 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है। और बात है, हम लोगों के पास में कम से कम 25 रजिस्टर से ज़्यादा है, जिसको मेंटेन करना पड़ता है। इतना रजिस्टर का बोझ हम लोग नहीं सह पा रहे हैं। हम लोगों का रजिस्टर का गिनती को 5 कर दिया जाए, जिससे हम लोग कुछ काम कर सकेंगे। और बात है, हम लोग और राज्यों की भांति हम लोगों को एक और सहायिका चाहिए। जो सहायिका है वो खाना बनाती है, और हम लोग बार बार ऑफिस आने की वजह से जो हम लोगों को बहाली किया गया है कि बच्चों को शिक्षा देने का, जो कि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दें, जो कि नहीं दे पा रहे हैं। यही हम लोगों का बहुत परेशानी का कारण है। आपका परिचय? बिंदु कुमारी चौरसिया, कोरहा प्रखंड अध्यक्ष। बैठे हुए किस मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं? पहला मुद्दा तो हम लोग का है कि वेतनमान होना चाहिए, और वेतनमान हम लोग हक से मांगते हैं। जिस हिसाब से हम लोग काम करते हैं उस हक से मांगते हैं कि हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको वेतनमान दीजिए, पैसा दीजिए ज़्यादा। हम लोग को अभी एक मजदूर को भी 300 रुपया मिलता है। हम लोग 150 रुपया में क्यों खटे, इतना कम क्यों करें? आज का ताकि सुपोषण कीजिए, लाभार्थी को आप कुपोषण से दूर कीजिए। हम लोग कुपोषण हो रहे हैं, क्यों नहीं होंगे? 150 में हम लोग क्या मेंटेन कर सकते हैं? मिनी सेंटर का बहाली किया कि 700 जनसंख्या से लगभग हो जाएगा, तो हम उसको अतिरिक्त में ला देंगे।
लेकिन आज 1000 जनसंख्या हो गया है, लग समथिंग हजार भी हो गया है जहाँ जितने भी है मिनी सेंटर, लेकिन बहाली होने अतिरिक्त तो नहीं कर रहा है। आज हर विभाग में हर चीज़ में पदोन्नति होता है, लेकिन सेविका का कोई पदोन्नति नहीं है। मतलब हम लोग किसी योग्य नहीं है, काम सारा हम लोग करे, गर्भ से लेके जन्म तक मृत्यु तक हम लोग देख रेख सबका सब कुछ करते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम लोग को क्या मिलता है? सरकार से क्या मांग रख रहे हैं? सरकार से हम लोग मानते हैं हम लोग का मानदेय बंद करे, वेतनमान चालू करे, और इतने सारे जो रजिस्टर हम लोग को दिया जाता है। जब सरकार हम लोग का बहाली किया तो बहाली ले रहा मेट्रिक बेसिक्स पे, और इंग्लिश में सब फॉर्म भरवाता है, इतना सिर का व्हाट्सएप चलाइए, ये चलाइए, वो PDF पढ़ के भेज देता है। क्या इतना BA ग्रेजुएट को करता? मेट्रिक बेसिस पे बहाली करेगा और कहेगा MBBS वाला सब सवाल पूछेगा, तो कहाँ से हम लोग जवाब दे पाएंगे? इसी मुद्दे को लेकर आप लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं? हाँ, बहुत सारे मुद्दा ऐसे हैं। आज हम लोग कोरोना में कितनी सारी सेविका आशा सब मिलके काम किए, लेकिन आशा सबको पैसा दिया रहा है, प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या काम नहीं किए? हम लोग को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को आज कितनी सारी कोविड से मर जाएगी सेविका, तो क्या कौन आएगा जवाबदेही, इसका कौन लेता है? आपका परिचय? मैं सेविका रीना कुमारी, पंचायत अध्यक्ष।